हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद शिवम। मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली के डेली 10 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं, और वो क्वेश्चंस होते हैं जो कुमार गौरव सर अपनी क्लास में डेली कराते हैं। मेरा उन क्वेश्चंस को लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपको उन क्वेश्चंस का रिवीजन करा सकूं, ताकि आप कुमार गौरव सर की अगली क्लास में जब भी जाएं, इन क्वेश्चंस की क्लास को देख के जाएं तो आपको एक अपने अंदर बेहतर इम्प्रूवमेंट लगे, आपकी जीके जीएस में बेहतर इम्प्रूवमेंट हो। तो सिर्फ इसीलिए मैं इस क्लास को बनाता हूँ। ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है, और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा ये होगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी चीज़ें याद होंगी। आपका फ़ायदा ये होगा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी चीज़ें याद होंगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं 17 मार्च 2026 के सबसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन पर। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, चलते हैं। भारतीय दल ने नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 75 स्वर्ण पदकों सहित जीते कुल 208 मेडल। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त साथी ऐप किया लॉन्च। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026। पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने IIT गुवाहाटी में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए किया हस्ताक्षर। ये किया की जगह पर क्या हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली बनी भारत की पहली खनन कंपनी। 100वीं वर्षगांठ पर जयंती कुमारेश को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 98वें अकेडमी अवार्ड 2026 में वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ओडिशा में हुआ पंचुडोला उत्सव 2026 का आयोजन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का हुआ अनावरण। जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता इंडियन वेल्स BNP पारेवा ओपन का खिताब। पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने। किसने किया है? भारत ने। चलते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चंस पर। लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है, और भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुधाकर दलेला। कौन है? सुधाकर दलेला। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 94 के C के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऐप। कौन सा ऐप है? साथी ऐप। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऐप है जो लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91वां। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2022-23। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम को। किसको? असम को।
हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज मुकुंद से। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह और ये पीपीटी वगैरह सारी कुछ चीज़ें मैं ही बनाता हूँ, तो थोड़ा सा समय लगता है, तो टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको आप इग्नोर करना, आप कंटेंट पर फोकस करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 मार्च को। कब मनाया गया है? 16 मार्च को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू, कौन सा? इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के साथ हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 114 राफेल डसॉल्ट के लिए, ठीक है, डसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। और ये जो म्यूजिकल रोड है इसमें गाना बजता है जय हो, ठीक है, जय हो की धुन आती है। और तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के। किसके? बांग्लादेश के। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गिफू विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। किस देश के? जापान के गिफू विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलते हैं अगले लंदन टॉप पर। हाल ही में मड वोल्केनो, कौन सा? मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स का 154 की पहली बार कमान संभाली है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनामा में। कहाँ है? मनामा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया है? असम में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? तो वो होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। कौन सी है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत की पहली कंपनी ऐसी है जिसने एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो से। किससे है? पोलियो से। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंती कुमारेश को। किसको चुना गया है? जयंती कुमारेश को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हैरात पोस्त त्यौहार का आयोजन हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाशिवरात्रि से। किससे है? महाशिवरात्रि से। हाल ही में बोधन एआई किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में 98वें अकेडमी अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। ये जो वन बैटल आफ्टर अनदर है इसे 98वें अकेडमी अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार
कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। कहाँ किया है? जयपुर में। भारत सरकार ने प्रिसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ भारत सरकार ने प्रिसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है। हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर होगा? मथुरा में। हाल ही में पहली ऑफिशियल FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना, ये भिराना की जगह पर भिड़ना हो गया है, स्थल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा से। किससे है? हरियाणा से। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया है? मतलब कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया है? राजस्थान में। हाल ही में इंडियन वेल्स VNP पारेवा ओपन का खिताब, एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने जीता है? डैनियल मेदवेदेव ने नहीं जीता है, ये जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर। ये डैनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। ठीक है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ किया है? दिल्ली में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। किसको? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। आज का लास्ट पॉइंट है, पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ काम की चीज़ें लेकर आता हूँ, चाहे गौरव सर से ही लेकर आता हूँ, लेकिन वो आपके लिए काम की चीज़ें हैं, आप अगर 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं या फिर आप उसे 2x की स्पीड में देखते हैं तो 5 मिनट में आपका रैपिड रिवीजन हो जाता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।